हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 14 में एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट कर ली थी। ठीक है जी। क्या पढ़ा था उसमें अपन ने, कोई सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट है या नहीं है, उसकी कुछ कंडीशन देखी थी ना। अगर कोई सेंटेंस 100% ट्रू हो या 100% फॉल्स हो तो वो स्टेटमेंट कहलाता है ना। और अगर ट्रू और फॉल्स दोनों 50-50 हो ना तो क्या स्टेटमेंट नहीं कहलाता है। तो उसकी स्टेटमेंट नहीं होने की कुछ अपन ने कंडीशन देखी थी। क्या है, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, ऑर्डर हो ना, ये सब चीज़ें अगर इन्वॉल्व हो किसी सेंटेंस के अंदर तो स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 14 में एक्सरसाइज 14.2 का इंट्रो पढ़ेंगे। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, न्यू स्टेटमेंट ना। स्टेटमेंट तो होंगे, अब जितने भी अपन सेंटेंस लिखेंगे वो स्टेटमेंट तो होंगे है ना। तो क्या पढ़ेंगे, न्यू स्टेटमेंट्स फ्रॉम ओल्ड स्टेटमेंट ना, ये पढ़ेंगे इसमें ना, ओल्ड स्टेटमेंट्स ना। पुराने कथनों से नए कथनों का निर्माण यहां अपन देखेंगे ना। ये दो तरीके से देखेंगे ना। न्यू स्टेटमेंट, ओल्ड स्टेटमेंट जो दे रखे हैं उनसे नए स्टेटमेंट कितने तरीके से बनेंगे, दो तरीके से बनेंगे ना। फर्स्ट तो है नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट है ना, ऑफ स्टेटमेंट्स, इनको क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, निषेधन, कथनों का निषेधन, ठीक है। और इसमें अपन पढ़ेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट है ना, कंपाउंड स्टेटमेंट है ना, संयुक्त या मिश्र कथन है ना, संयुक्त या इनको क्या बोलते हैं, मिश्र कथन बोलते हैं। ये पढ़ेंगे। ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये बनेंगे नेगेटिव ऑफ स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट। ये क्या है, पुराने हमें कोई कथन स्टेटमेंट दे रखे होंगे उनसे अपन बनेंगे ना। तो पहले नेगेटिव ऑफ स्टेटमेंट, नेगेशन ना, नेगेटिव ऑफ स्टेटमेंट देखेंगे। नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, negation of statement is negative of given statement है ना। ये इसकी डेफिनेशन है। नेगेटिव ऑफ स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव ऑफ गिवन स्टेटमेंट एंड गिवन स्टेटमेंट P है ना। कोई गिवन स्टेटमेंट क्या है, P, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ये दिस साइन ना, दिस ऑफ P ना। नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, नेगेटिव ऑफ स्टेटमेंट क्या होगा, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव ना, किसी भी कथन का क्या होगा, नेगेटिव होगा ऑफ गिवन स्टेटमेंट P। कोई स्टेटमेंट मान लो P गिवन है, उसका नेगेशन होगा P ये नेगेशन P है ना। और ये रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इससे किया जाता है ना। मान लो फॉर एग्जांपल मैं मान ले रहा हूँ कोई स्टेटमेंट है P है ना। P क्या है, मान ले रहा हूँ 3 + 3 इक्वल्स 4 ना, 3 + 3 = 6 है ना, 6। ठीक है। तो पहले तो देखो ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है कि 3 + 3 इक्वल्स क्या होते हैं, 6 होते हैं ना। तो इसका जो नेगेशन है ना, नेगेशन ऑफ निषेधन है ना, नेगेशन मतलब निषेधन, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट P इज, जिसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, नेगेशन P पढ़ेंगे इसको, नेगेशन P क्या 3 + 3 = 6 है ना।
इसको यूं लिख देंगे, इट इज दो तीन तरीके से लिख सकते हैं अपन, और सबसे इजी वे अपन उसी को लिखेंगे यहाँ पे ना, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स दैट 3 + 3 = 6 है ना। ये क्या है, ये कथन क्या था कि 3 + 3 कितने होते हैं, 3 + 3 3 योग 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो उसका नेगेशन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब जो भी स्टेटमेंट है उसका नेगेटिव देना, उल्टा देना, उल्टा जवाब देना है ना। तो इट इज फॉल्स दैट 3 + 3 = 6 है ना। इसने कहा, स्टेटमेंट ने कहा कि 3 और 3 6 होते हैं, और नेगेशन क्या कहता है, इसका नेगेशन क्या कहता है कि यह गलत है कि 3 और 3 का योग कितना होता है, 6 होता है। या इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, और नेगेशन पी को, इस बात को अपन यूं भी लिख सकते हैं, 3 + 3 नॉट इक्वल 6 है ना। इसका नेगेशन ये भी हो सकता है। इसको यूं भी लिख सकते हैं, किसी भी स्टेटमेंट के नेगेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इट इज फॉल्स दैट, जो भी इट इज फॉल्स दैट, जो भी स्टेटमेंट दे रखा है उसको लिख देंगे इट इज फॉल्स दैट स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट दे रखा है, या उसका क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे ना। और ये बात आपको याद रखनी है, कि ये बात आपको याद रखनी है कि मान लो कोई स्टेटमेंट है P है ना, वो है ट्रू, तो उसका जो नेगेशन होगा है ना, नेगेशन P वो क्या होगा, फॉल्स है ना। और अगर कोई स्टेटमेंट P क्या हो, फॉल्स हो, तो उसका नेगेशन क्या होगा, ट्रू होगा। ये बात याद क्या रखनी है, आपको पता ही है। नेगेशन मतलब उसको चेंज कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे ना। देख लो यहाँ 3 + 3 = क्या था, 6 था, तो ये क्या बात थी, ट्रू, मतलब स्टेटमेंट P क्या था, ट्रू था। और इसका इट इज फॉल्स, यह गलत है कि 3 + 3 = 6 ना। 3 + 3 = 6 को ये गलत बता रहा, तो ये खुद ही क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। और ये क्या कह रहा है, 3 + 3 नॉट इक्वल 6, ये भी क्या है, फॉल्स है ना। मगर अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन क्या होगा, फॉल्स होगा, और अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका नेगेशन क्या होगा, ट्रू है ना। एक और एग्जांपल देख लो, एक और एग्जांपल देख लो। मान लो कोई स्टेटमेंट है P क्या है कि 5 + 5 इक्वल मैं मान ले रहा हूँ 11 है ना। तो ये बात देखो, 5 + 5 कितने होते हैं, 11। ये बात क्या है, ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि 5 और 5 कितने होते हैं, 11 होते हैं ना। 5 और 5 का योग 11 होता है। ये बात तो फॉल्स है, तो आपने देखा फॉल्स है, तो इसका नेगेशन क्या कहेगा, इसका नेगेशन क्या कहेगा कि 5 + 5 नॉट इक्वल 11। ये बात क्या है, ट्रू है। ये बात क्या है, ट्रू है। मतलब अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स होगा, और अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका नेगेशन क्या होगा, ट्रू होगा। ये देखो, ये ट्रू होगा ना। चलो, ये तो था नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट है ना। किसी कथन का निषेधन अपन किस तरह से लिखेंगे, उसका जो आंसर है, उसका जो अर्थ है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वो होता है उसका नेगेशन है ना। अब पढ़ेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट है ना। कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़ने से पहले आप इतना थोड़ा सा इसको अच्छे से नोट कर लें। चलो जी, अब अपन पढ़ेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। यहाँ जो टेबल थी वो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया ना। कंपाउंड स्टेटमेंट इसमें पढ़ेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट is made by given two or more statement using connectives and कनेक्टिव कौन कौन से होंगे, या तो एंड होगा, कॉमा, और एटसेट्रा है ना। कंपाउंड स्टेटमेंट है मतलब मिश्र कथन जो हैं वो दिए गए दो या दो से अधिक कथनों से मिलकर बनेंगे। और कनेक्टिव है ना, कनेक्टिव कौन से होंगे, या तो एंड मतलब और, हिंदी में और मतलब या, और या को क्या बोल सकते हैं, अथवा है ना। ये कनेक्टिव से मिलके कंपाउंड स्टेटमेंट बनेंगे ना। अब पहले देख लेते हैं एंड है ना। मान लो P कोई स्टेटमेंट है ना, वो इक्विवेलेंट है किसके, ये इसको क्या बोले, इक्विवेलेंट है ना, किसके, Q और एंड है ना,
या क्यू और आर, है ना, कि दो पी को स्टेटमेंट है जो दो कथनों के संयोजन से, कंपाउंड से, कॉम्बिनेशन से बना है, और उसमें कनेक्टिव कौन सा है, और है ना, और है। और को अपन मैथमेटिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू और वी से ना, ये वी से आर, है ना, क्योंकि अपन ने जब सेट थ्योरी पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 के अंदर, उसको अपन ने क्या देखा था, ए यूनियन बी, है ना, तो इसका मतलब क्या था, ए और बी, है ना, तो ये यू से क्या बन गया, ये वी बन गया ना। तो ये मान लो कोई कथन है, मान लो लाइट नहीं है ना, मान लो लाइट नहीं है, तो क्यू कोई कथन है कि बिजली का बल्ब खराब है, मान लो लाइट नहीं आ रही, बिजली का बल्ब खराब है, और आर को स्टेटमेंट है बिजली का तार खराब है ना, तार खराब है। ठीक है, दो स्टेटमेंट हैं, उनसे मैं एक नया, है ना, अपन ये तो पढ़ रहे हैं न्यू स्टेटमेंट फ्रॉम ओल्ड स्टेटमेंट, है ना, ओल्ड कौन से हैं, जो गिवन स्टेटमेंट है उनसे अपन नए स्टेटमेंट बना रहे हैं। एक तो अपन ने नेगेशन देखा कि किसी भी स्टेटमेंट का नेगेटिव, है ना, किसी भी कथन को नकारना, उसका क्या होगा, नेगेशन, अपन उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, और दूसरा अपन न्यू स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको ना, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इसका जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा वो कैसे लिखेंगे, बिजली का बल्ब या तार खराब है ना, मतलब दो स्टेटमेंट थे कि बिजली का बल्ब खराब है, और दूसरा स्टेटमेंट था बिजली का तार खराब है। इनसे एक कंपाउंड स्टेटमेंट मैंने बना दिया यूजिंग कनेक्टिव क्या है इसमें, या और, है ना, और का, है ना, ये कनेक्टिव है, ये, है ना, इससे क्या बना दिया मैंने एक स्टेटमेंट कि बिजली का बल्ब या तार खराब है, ये क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट ना। मान लो ये P इक्वल्स टू है Q और R, है ना, तो इसको P को बोलते हैं, P को क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट, है ना, और Q और R को दोनों क्या बोलते हैं, कंपोनेंट, है ना, कंपोनेंट। ये इसके क्या है, घटक है। ये तो मिश्र कथन है, और ये क्या है, इसके घटक है ना। ठीक है, ये तो था यूजिंग, कौन सा कनेक्टिव मैंने यूज किया, और वाला, है ना। अब एंड वाला और देख लो। मान लो P को स्टेटमेंट है जो किनके इक्विवेलेंट है, Q एंड R के ना, एंड R के, मतलब दो स्टेटमेंट से एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना यूजिंग कनेक्टिव एंड, है ना। तो इस बात को अपन मैथमेटिकली यूं लिखेंगे कि P इक्वल्स टू Q एंड R, है ना, Q एंड R से, क्योंकि अपन सेट थ्योरी के अंदर A इंटरसेक्शन B पढ़ा था, इसका मतलब क्या था, A एंड B, है ना, और इंटरसेक्शन से क्या बन गया, ये बन गया ना। तो क्या हुआ, मान लो कोई स्टेटमेंट है Q, क्या कोई स्टेटमेंट है, Q क्या है, 2 7 इज रियल नंबर या 7 इज ओड नंबर। ये तो स्टेटमेंट क्या था, Q था, और R को स्टेटमेंट है क्या कि 7 इज प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर। ये दो स्टेटमेंट थे, और इससे मेरे को एक क्या बनाना, कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना यूजिंग कनेक्टिव एंड, है ना। तो ये आपको जो कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट घटक स्टेटमेंट है, उनसे पता चलेगा कि कनेक्टिव एंड लगेगा या और लगेगा ना, और लगेगा। एंड का कैसे पता चला, दोनों बातें ट्रू है ना, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, कि 7 ऑड नंबर है और 7 क्या है, प्राइम नंबर भी, है ना। तो क्या हो सकता है, इसका जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, P क्या होगा, 7 इज ओड एंड प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर। ठीक है, क्योंकि ये बात भी ट्रू थी और ये बात भी क्या है, ट्रू है ना, तो एंड लग गया ना। इसमें बिजली नहीं आ रही है ना, तो बिजली का बल्ब खराब हो सकता है तो तार भी सही हो सकती है, और तार खराब हो सकती है तो बल्ब भी सही हो सकता है, मतलब दोनों में एक बात है, तो यह लगेगा तार भी खराब हो सकती है या दोनों भी खराब हो सकती है ना, तार भी खराब हो सकती है और बल्ब भी, दोनों भी खराब हो सकते हैं ना। चीज देखेंगे तो इसमें अपन कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर क्या पढ़ेंगे, मान लो
पी कोई स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट है ना, पी क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट से अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट से क्या पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट स्टेटमेंट अलग करने सीखेंगे ना, कंपोनेंट स्टेटमेंट अलग करने सीखेंगे, और कंपोनेंट स्टेटमेंट से अपन कंपाउंड स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं ना। तो ये क्या है, इफ एंड ओनली। कंपाउंड स्टेटमेंट से अपन कंपोनेंट स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। कंपोनेंट मतलब घटक जो है ना, जैसे कंपाउंड मिश्र कथन क्या है कि बिजली का बल्ब या तार खराब है, ये क्या है, मिश्र कथन है। इसके घटक कथन कौन से हैं कि बिजली का बल्ब खराब है या बिजली का तार खराब है। ये दो घटक स्टेटमेंट है। मतलब अगर ये मिश्र कथन दिया तो उससे घटक कथन भी लिखते हैं, और घटक कथन दिए तो उससे अपन मिश्र कथन भी लिखते हैं, है ना। कि कंपोनेंट दे रखे हैं तो उससे कंपाउंड स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, और कंपाउंड स्टेटमेंट दिया तो उससे अपन कंपोनेंट स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं यूजिंग दीज कनेक्टिव एंड और, है ना, एंड या और, इन दोनों में से कोई एक, है ना। तो ये पढ़ेंगे अपने ना, या तो पढ़ेंगे किसी स्टेटमेंट का नेगेशन या पढ़ेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। अब करते हैं इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल। उससे पहले वीडियो को रोकें और अच्छे से नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 3 दोनों बोर्ड पे है ना, सेकंड और थर्ड दोनों एग्जाम्पल क्या है, बोर्ड पे हैं। क्या कह रहा है, सेकंड नंबर एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है कि निम्न कथनों के निषेधन लिखे ना। फॉलोइंग जो सेंटेंस आपको दे रखे हैं, फॉलोइंग स्टेटमेंट जो आपको दे रखे हैं, उनके आपको नेगेशन लिखने हैं ना, नेगेशन लिखने हैं। क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, मान लो ये स्टेटमेंट क्या है, पी है ना। पी स्टेटमेंट क्या है कि किसी आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है ना, किसी आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है ना। इसका अपन को नेगेशन लिखना है। तो इस बात को अपन दो तरीके से लिखते हैं ना, नेगेशन पी। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, नेगेशन पी से। क्या लिखेंगे कि यह असत्य है कि किसी आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है, या तो ऐसे लिख दो, यह असत्य है, इट इज फॉल्स दैट, यह असत्य है कि किसी आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है, समान होती है ना। या तो इसका नेगेशन अपन यूं लिख सकते हैं, किसी आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है, ये कथन था। उसका नेगेशन मतलब उसको नकारना, उसका नेगेशन क्या होगा कि उसको उसका उल्टा लिख दो। इसने क्या बोला कि किसी आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है, तो मैं इसका नेगेशन क्या दे रहा हूं कि यह असत्य है। जो उसने बात बोली वो क्या है, असत्य है, इट इज फॉल्स दैट कि आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है। या इसको अपन यूं भी लिखते हैं, और नेगेशन भी यूं लिखते हैं कि किसी आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई समान नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट था, उसका नेगेशन अपन यूं भी दे सकते हैं ना। यूं दिमाग में है ना, आपके दिमाग के अंदर अच्छे से सेट हो गया कि ये भी हो सकता है नेगेशन, तो यूं दे, तो नहीं तो ये जो बात दे रही है उसको सिर्फ इतना ऐड कर दो उसके आगे कि यह असत्य है कि, बाकी जो स्टेटमेंट है वो लिख दो, वही उसका क्या होगा, नेगेशन होगा। एकदम इजी है। तो ये आप रट्टा लगा लो ना कि जो भी स्टेटमेंट दे रखे है उसका नेगेशन अगर अपन को लिखना है तो ये ऐड कर दो उसके आगे कि यह असत्य है कि, उसके आगे पूरा वो स्टेटमेंट वो लिख दो। या थोड़ा आप अच्छे हो, थोड़ा दिमाग अच्छा चल रहा है आपका, तो यूं भी लिखते हैं ना नेगेशन को। चलो जी, सेकंड में मान लो ये स्टेटमेंट पी है, क्या है कि √7 एक परिमेय संख्या है ना। तो इसका जो नेगेशन आप लिखोगे, निषेधन आप लिखोगे, वो यूं भी लिखते हो कि यह असत्य है कि √7 एक परिमेय संख्या है। यह असत्य, ये ऐड करना आपको, यह असत्य, इट इज फॉल्स दैट √7 इज रेशनल नंबर, है ना। और आप इसको यूं भी लिखते हो कि √7 इसका नेगेशन अपन यूं भी लिखते हैं कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय का उल्टा क्या होगा, अपरिमेय, इरेशनल संख्या है ना, संख्या है। ये नेगेशन यूं भी लिखते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, इसको आप यूं भी लिखते हो, इसका नेगेशन कि इट इज फॉल्स दैट √7 इज रेशनल नंबर, है ना। चलो सेकंड तो हो गया। थर्ड देखते हैं ना, थर्ड देखते हैं आंसर नंबर, एग्जाम्पल नंबर थर्ड में फर्स्ट क्या कह रहा है। पहले देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न कथनों के निषेधन लिखिए। नीचे जो फॉलोइंग आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको उनके नेगेशन लिखने हैं, ठीक है। एंड जांच कीजिए कि क्या परिणामी कथन सत्य है या असत्य है ना। जो आप नेगेशन आप लिख रहे हो वो ट्रू है या फॉल्स है ना। तभी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है ना। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, ये मान ले रहा हूँ। ये सारे स्टेटमेंट क्या है, पी है। ये सारे स्टेटमेंट अलग अलग पार्ट में क्या है, पी है, ठीक है। इसका मेरे को नेगेशन लिखना है
इसका मेरे को नेगेशन, पहले तो आप देखो जो स्टेटमेंट दे रखा है वो ट्रू है फॉल्स है ना। आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, ये बात सत्य है, ये बात क्या है, ट्रू है ना, ये बात क्या है, ट्रू है। इसका नेगेशन लिखूं मतलब इसका उल्टा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ऑस्ट्रेलिया, या तो यूं लिख दो कि यह असत्य है कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, वो भी नेगेशन है इसका ना, इसको अपन यूं भी लिखते हैं, यह असत्य है कि, बाकी आगे जो स्टेटमेंट वो लिख दो कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है ना, ठीक है। ये स्टेटमेंट था, उसका नेगेशन लिख दिया अपन ना। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, अपन को ये बात पता है ट्रू है, लेकिन इस बात को अपन क्या बोलेंगे, असत्य है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ना। जो नेगेशन अपन ने लिखा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि आपने टेबल देखी थी कि क्या देखा था आपने, क्या देखा था, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका नेगेशन क्या होगा, ट्रू होगा, है ना। ये स्टेटमेंट ट्रू था तो उसका नेगेशन क्या होगा, फॉल्स होगा, है ना। आपको यहाँ से दिख जाए चाहे यहाँ से दिख जाए, कहीं से भी देखते हैं ना। सेकंड पार्ट देखते हैं, स्टेटमेंट क्या है, ऐसे किसी चतुर्भुज, है ना, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल एग्जिस्ट नहीं करता है जिसकी चारों साइड क्या इक्वल हो ना। ये बात सत्य है, कैसे है ना। आपको ऐसे कोई क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता है कि जिसकी चारों साइड इक्वल हो, है ना। तो आप सोचोगे तो हाँ बोलोगे यार रोम्बस है ना, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं और स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती है ना। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऐसे किसी चतुर्भुज का अस्तित्व नहीं है ना, जिसकी चारों साइड इक्वल हो ना। लेकिन आपको पता है कि दो ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिसकी चारों साइड इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है ना। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ऐसे किसी चतुर्भुज का अस्तित्व नहीं है जिसकी चारों साइड भुजाएं बराबर हो, ये स्टेटमेंट तो ये बोल रहा है, तो मतलब ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि आपको पता है यार कि रोम्बस की और स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। तो इसका नेगेशन कैसे लिखोगे आप, कैसे लिखोगे कि ऐसे किसी चतुर्भुज का अस्तित्व है, या तो ये लिख दो, या यह असत्य है कि, ये सीधी सी बात, सिंपल सी बात, यह सत्य है कि, बाकी ये पूरा स्टेटमेंट। या थोड़ा स्मार्टली लिखना चाहते हो तो आप यूं लिखते हो कि ऐसे किसी चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, है ना, का अस्तित्व वो बोल रहा है नहीं है, और आप इसका नेगेशन क्या कहेगा, है, अस्तित्व है जिसकी चारों भुजाएं, चारों साइड क्या है, बराबर हों। तो ये बात क्या है, ट्रू है। ये बात ट्रू है कि ऐसे किसी क्वाड्रिलेटरल एग्जिस्ट करता है, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल एग्जिस्ट करता है जिसकी चारों साइड इक्वल हो। हाँ करता है, भी करता है, स्क्वायर है और रोम्बस है। तो ये बात क्या है, ट्रू है। मतलब स्टेटमेंट अगर फॉल्स था तो उसका नेगेशन क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं, क्या कह रहा है, पी क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या 0 से अधिक होती है। नेचुरल नंबर जो सारे के सारे नेचुरल नंबर के हैं 0 से ग्रेटर होते हैं क्या, तो आप देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, है ना। आपको नॉलेज है तो 1 से स्टार्ट होते हैं, स्टैट थ्योरी में के अंदर अपन ने पढ़ा था, 1 से स्टार्ट होते हैं, सारे क्या ग्रेटर हैं। ये बात ट्रू है, ये बात क्या है, ट्रू है ना। इसका नेगेशन लिखना है अपन को, इसका नेगेशन लिखना है पी। तो इस बात को यार सीधा सिंपल वे तो ये है कि यह असत्य है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या 0 से अधिक होती है ना। और आप इसका नेगेशन स्मार्टली लिखना चाहो तो यूं भी लिख सकते हो, प्रत्येक प्राकृत संख्या 0 से अधिक नहीं होती है ना। वो बोल रहा है होती है, नेगेशन क्या कहेगा, नहीं होती है, उसको नेगेटिव कर देगा भाई, है ना। तो ये क्या है, फॉल्स है ना। ये कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 0, है ना, 0 से अधिक नहीं होता। ये बात सोच के देखो आप, क्या सारे नेचुरल नंबर 0 से ग्रेटर नहीं होते क्या, तो आप बोलोगे भी होते हैं, आप उल्टा बोल रहे हो, तो ये क्या है, फॉल्स है ना। चलो जी, फोर्थ नंबर देखते हैं। इसका जो नेगेशन है वो दूसरा तरीका तो है ही अपने पास, यह असत्य है कि, एक लाइन ऐड कर दो, बाकी पूरा स्टेटमेंट, है ना। 3 और 4 का योगफल 9 है ना। स्टेटमेंट क्या है, ये बात ट्रू है क्या, पहले देखो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या, 3 और 4 का ऐड कर दे तो 9 आते हैं क्या, नहीं 9 नहीं आते, भी 7 आते हैं। तो ये क्या है, फॉल्स है। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, ट्रू होगा। देखते हैं कैसे नेगेशन कैसे लिखते हैं, इसका नेगेशन कैसे लिखेंगे। 3 और 4 का योगफल 9 है, इसका सीधा तरीका तो वही है कि यह असत्य है कि 3 और 4 का योगफल 9 है। या दूसरा तरीका क्या है, 3 व 4 का योगफल 9 नहीं है, 9 नहीं है। ये बात क्या है, ट्रू है।
देखो ना, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका नेगेशन क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये बोल रहा है देखो 3 और 4 का योगफल 9 नहीं होता भी। हाँ, तो बात ये सही है कि 9 नहीं होता। चलो जी, करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि निम्न मिश्र कथन के घटक कथन लिखिए ना। नीचे आपको कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके आपको कंपोनेंट स्टेटमेंट लिखने हैं ना। मैंने जब आपको कंपाउंड स्टेटमेंट समझाए थे तो मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड स्टेटमेंट से अपन कंपोनेंट स्टेटमेंट है ना, घटक कथन, कंपोनेंट स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और कंपोनेंट स्टेटमेंट से कंपाउंड स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं ना। कंपाउंड मिश्र कथन से घटक कथन भी लिख सकते हैं और घटक कथनों से मिश्र कथन भी लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहां कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको कंपोनेंट स्टेटमेंट आपको लिखने हैं, है ना। चलो जी, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है मान लो पी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट है वो क्या है, आकाश नीला है, आकाश नीला है और घास हरी है ना, घास हरी है। ये आपको दे रखा है कंपाउंड स्टेटमेंट। और इसमें कनेक्टिव क्या है, और एंड है, और मतलब एंड है ना, कनेक्टिव एंड है। इसके आपको कंपोनेंट स्टेटमेंट लिखने है ना। तो मान ले रहा हूं क्यों क्या है, आकाश नीला है, आकाश नीला है, और आर जो दूसरा कंपोनेंट स्टेटमेंट है वो क्या है, घास हरी है, घास हरी है ना। ये कंपाउंड स्टेटमेंट था, आपसे उससे आपने क्या लिख दिया, कंपोनेंट स्टेटमेंट लिख दिए। और इन कंपोनेंट स्टेटमेंट से अपन कंपाउंड स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। सेकंड देखो क्या है, पी मान ले रहा हूं, ये स्टेटमेंट पी है वो क्या है, वर्षा हो रही है और ठंडक है। इसमें कंपोनेंट क्या है, कनेक्टिव क्या है, कनेक्टिव और एंड ये ना, क्या है पी क्या है, क्यू क्या है, ये मान लो। ये जैसे इसमें क्वेश्चन लिख के फिर आंसर लिखा, ये ऐसे नहीं लिखा सीधा क्वेश्चन, ये आंसर में यहाँ लिख रहा हूँ ना। क्वेश्चन क्या है, ये एक स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट पी जो था वो क्या है, वर्षा हो रही है और ठंडक है ना। तो क्यों इसमें दो कंपोनेंट स्टेटमेंट कौन से, एक तो वर्षा हो रही है और दूसरा क्या है, ठंडक है ना। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, ये कंपोनेंट स्टेटमेंट पहला। और दूसरा कंपोनेंट क्या है, ठंडक है, ठंडक है, ये दूसरा कंपोनेंट स्टेटमेंट है। कंपाउंड से कंपोनेंट लिख दिया अपने। थर्ड देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड पार्ट देखते हैं, है ना। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, कंपाउंड स्टेटमेंट मान लो ये है ना पी, क्या है कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं, ऑल रेशनल नंबर इज रियल नंबर, ठीक है। एंड कनेक्टिव क्या आ गया, एंड सभी वास्तविक संख्याएं समिश्र संख्याएं, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑल रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो इसके घटक कथन कौन से हैं, पहला क्या है, क्यू क्या है कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब कनेक्टिव को इस तरफ वाला अलग लिख दो, कनेक्टिव के इस तरफ वाला अलग लिख दो, है ना। सभी, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं, सभी रेशनल नंबर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर हैं, संख्याएं हैं, होती हैं, संख्याएं होती हैं, ठीक है। और आर दूसरा जो कंपोनेंट स्टेटमेंट है वो क्या है कि सभी वास्तविक संख्याएं समिश्र संख्याएं होती हैं, है ना। सभी ऑल रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याएं समिश्र संख्याएं होती हैं, समिश्र संख्याएं होती हैं। ये अपने लिख दिए कंपाउंड स्टेटमेंट से कंपोनेंट, ठीक है जी। फोर्थ पार्ट देखो क्या है, 0 एक धन संख्या है, 0 इज ए पॉजिटिव नंबर, कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखा है, या इसमें कनेक्टिव क्या दे दिया, और दे दिया, ये वाला कनेक्टिव क्या है, और, है ना। या 0 एक ऋण संख्या है ना, 0 इज ए पॉजिटिव नंबर और 0 इज ए नेगेटिव नंबर, है ना। दो कंपोनेंट स्टेटमेंट हो गए इसके, ना। 0 एक धन संख्या है, इसके दो कंपोनेंट स्टेटमेंट मान रहा हूं, क्यू है क्या, 0 एक धन संख्या है और आर दूसरा क्या है, 0 एक ऋण संख्या है, ठीक है। ये ट्रू और फॉल्स तो देखते हैं, बाद की बात है ना।
स्टेटमेंट क्या है, कोई सेंटेंस या 100% ट्रू हो या 100% फॉल्स हो, वो स्टेटमेंट होता है। ये देखो 0 एक धन संख्या 100% फॉल्स है, 0 एक ऋण संख्या 100% फॉल्स है, क्योंकि 0 नेगेटिव होता है, न पॉजिटिव होता है, ठीक है। सभी वास्तविक संख्याएं सेमिस्टर संख्या होती है। ऑल रियल नंबर क्या कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं क्या? हाँ, सभी रियल नंबर को अपन a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रू है। सभी रेशनल नंबर वास्तविक रियल नंबर होते हैं, ट्रू है ना। सभी रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, ये भी ट्रू है। दोनों ट्रू है, इसमें दोनों फॉल्स हैं। आकाश नीला है, घास हरी है, घास आकाश नीला है, ट्रू है, और घास हरी भी हो सकती है और जल जाए तो पीली भी हो सकती है ना। वैसे घास होगी तो हरी होगी, है ना, ये बात है। ट्रू भी हो सकती है, सारे स्टेटमेंट क्या होंगे, ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं। दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर दोनों स्टेटमेंट जो कंपोनेंट स्टेटमेंट है वो दोनों ट्रू भी हो सकते हैं, दोनों फॉल्स भी हो सकते हैं, एक ट्रू एक फॉल्स भी हो सकता है। चलो जी करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 5। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि निम्न कथन के घटक कथन ज्ञात कीजिए ना। आपको कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके आपको कंपोनेंट स्टेटमेंट लिखने हैं, जैसे आपने एग्जाम्पल नंबर 4 किया था वो, ठीक है, ठीक है। और जांच कीजिए कि क्या वे सत्य हैं या नहीं, है ना। और जो कंपोनेंट स्टेटमेंट आपको वो ट्रू है या फॉल्स है, इसकी आपको जांच करनी है ना। देखते हैं बारी बारी से, 5 पार्ट हैं इसके। मैंने सबको जो स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखा है सबको मैंने पी से रिप्रेजेंट कर दिया ना, और उनके कंपोनेंट स्टेटमेंट सीधे अपन आंसर में लिखेंगे ना। चलो जी, तो आंसर नंबर फर्स्ट ना, पहले फर्स्ट नंबर में जो कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखा है वो देखते हैं। वो क्या है कि एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है, एंड कनेक्टिव आ गया ना, एंड, और इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है ना। तो पहले देखते हैं इसके कंपाउंड स्टेटमेंट से पहले कंपोनेंट स्टेटमेंट लिखते हैं। मान लो इस कंपाउंड स्टेटमेंट के कंपोनेंट स्टेटमेंट Q है, पहला Q है और दूसरा क्या है, R है। तो पहला कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है कि एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट स्टेटमेंट में मान ले रहा हूं R है, वो क्या है, और इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी मतलब किसकी, वर्ग की, एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं ना, बराबर होती हैं। ये आपने कंपाउंड स्टेटमेंट से दो कंपोनेंट स्टेटमेंट लिख दिए जो बिल्कुल सेम एग्जांपल नंबर 4 की तरह थे। अब आप आगे आपको जांच करनी है कि जो कंपोनेंट स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। देखते हैं, पहला कंपोनेंट स्टेटमेंट है इसका कि एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है, एक स्क्वायर जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है क्या, हाँ ये बात ट्रू है, ठीक है। और एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं क्या, हाँ ये बात भी क्या है, ट्रू है। मैंने अभी भी आपको बताया था कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में कि कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर जो भी कंपोनेंट स्टेटमेंट होंगे, दो या दो से ज्यादा, वो या तो सारे ट्रू होंगे या सारे क्या होंगे, फॉल्स होंगे, या उनमें से कुछ ट्रू या कुछ फॉल्स भी हो सकते हैं। तो इसमें दोनों जो कंपोनेंट स्टेटमेंट थे वो दोनों क्या हैं, ट्रू हैं फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है, सभी अभाज्य संख्याएं या तो सम या विषम होती है ना, कि सभी अभाज्य संख्याएं सम होती हैं, कंपोनेंट कनेक्टिव कौन है इसमें, सम है ना, सॉरी या, सभी अभाज्य संख्याएं सम होती हैं या विषम होती है ना। तो इसके कंपोनेंट्स, इस पी जो कंपाउंड स्टेटमेंट था इसके कंपोनेंट स्टूडेंट में मान ले रहा हूं क्यू है, पहला क्या है, क्यू है, क्या है कि सभी अभाज्य संख्याएं, ऑल प्राइम नंबर संख्याएं सम होती है ना, सम होती हैं, सम होती हैं। और दूसरा कंपोनेंट स्टेटमेंट में मान ले रहा हूं सभी, है ना, या विषम होती है ना, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है ना। ये आपका स्वयं कॉमन सेंस होगा कि ये वाला कनेक्टिव है या ये वाला है ना, सम, या तो सम या विषम, तो सम और विषम में से दोनों में से कोई एक होगा ना। तो और बोले सर यूं लिख दें कि पहला स्टेटमेंट आप कंपोनेंट यूं लिख दो कि सभी अभाज्य संख्याएं सम होती हैं, और दूसरा यूं लिख दो, दूसरा सिर्फ यहाँ इतना लिख दो विषम होती है। कौन विषम हो रहा है, अभी अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है, तो यहाँ मेंशन करो कि सभी अभाज्य संख्याएं सम होती हैं या सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है ना। तो आप देखो सारे जो प्राइम नंबर हैं वो इवन नंबर होते हैं क्या, तो प्राइम नंबर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्राइम नंबर कौन से हैं, होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिविजिबल हो, खुद से और 1 से, तो वो कौन से होंगे, 2, 3, 5, 7 है ना, लेकिन उनमें 2 भी आ गया ना, तो सभी अभाज्य संख्याएं सम होती हैं। ये बात क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि इनमें 2 भी है, मेंशन करना चाहो तो 2 आ गया। और सभी अभाज्य संख्याएं सम होती है ना, सम के अंदर 2 नहीं बताएंगे, 3 आ गया। और सभी अभाज्य संख्याएं
विषम होती हैं। ऑल प्राइम नंबर आर ओड, ओड नहीं होते, ये बात भी क्या है फॉल्स है। बोले सर क्यों? क्योंकि उनमें क्या आ गया 2 भी आ गया है ना, 3 के अलावा 5 भी है, लेकिन अपन को तो एक रीजन होने के तो सारे दिखाने पड़ेंगे, नहीं होने का कोई एक रीजन है ना, कि सभी अभाज्य संख्या सम होती हैं, इसके होने के तो आपको जितने हैं सारे दिखाने पड़ेंगे, नहीं होने के लिए आपने एक रीजन दे दिया कि यार ये प्राइम नंबर में 3 भी होता है जो क्या है ओड है, तो ये बात क्या होगी फॉल्स होगी। और ये क्या कह रहा है ऑल प्राइम नंबर आर ओड है ना, ओड है, ये बात फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इनमें 2 भी होता है, एक रीजन दे दिया आपने, ठीक है। चलो जी चलो जी थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। पी मान लो एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, वो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसने गणित या कंप्यूटर विज्ञान का चयन किया है, कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री ना MCA में प्रवेश ले सकता है ना। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसने गणित का चयन किया है या कंप्यूटर विज्ञान का चयन किया है वो MCA में प्रवेश ले सकता है। ये कंपाउंड स्टेटमेंट था, इसका मैं कंपोनेंट स्टेटमेंट लिख रहा हूं। मान लो क्या है वो Q और R है ना, तो Q क्या है, Q स्टेटमेंट क्या है, एक व्यक्ति जिसने गणित या के बाद तो कंप्यूटर विज्ञान वो तो दूसरा है ना, गणित का चयन किया है कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम, मतलब MCA है ना, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस है ना, CS लिया है वो MCA कर सकते हैं ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। चयन किया है MCA में प्रवेश ले सकता है एक तो कंपोनेंट स्टेटमेंट ये था। दूसरा क्या है, R क्या है, एक व्यक्ति जिसने कंप्यूटर विज्ञान मतलब CS का चयन किया है, चयन किया है MCA में प्रवेश ले सकता है ना। तो जिसने ग्रेजुएशन में मैथ्स को चूज किया वो भी MCA कर सकता है, और जिसने ग्रेजुएशन में CS को चूज किया वो भी MCA कर सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। फोर्थ नंबर देखते हैं क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, चंडीगढ़ हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट क्यों है कि चंडीगढ़ इज कैपिटल ऑफ हरियाणा, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, हरियाणा की राजधानी है। और आर जो कंपाउंड स्टेटमेंट था, कंपोनेंट था, वो क्या है, चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश की राजधानी है ना, चंडीगढ़ यूपी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है ना, कैपिटल हरियाणा की है, ट्रू है। चंडीगढ़ यूपी की राजधानी, ये बात क्या है, फॉल्स है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल है, यूपी की नहीं है ना। तो देखो ये कंपाउंड स्टेटमेंट था, उसके कंपोनेंट स्टेटमेंट एक ट्रू है एक फॉल्स है, बाकियों में किसी में दोनों में ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं ना। चलो जी थोड़ा इधर खिसका देंगे, जगह चाहिए कि देख लेते हैं। चलो फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, इसमें √2 एक परिमेय संख्या है या इसमें ये कनेक्टिव है ना, इसमें और कनेक्टिव था, उसमें क्या है या है ना, ये कनेक्टिव थे ना, ये कनेक्टिव तो आपको पहचाने कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे, Q मान लिया मैंने, √2 एक परिमेय संख्या है और R कंपोनेंट क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। ये तो है कंपाउंड स्टेटमेंट क्या था, √2 एक परिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या। तो √2 की बात चल रही थी, परिमेय भी हो सकती है, परिमेय संख्या है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो स्टेटमेंट इनमें से ट्रू कौन सा है, या दोनों ट्रू है, एक फॉल्स है एक ट्रू है। √2 एक परिमेय संख्या, √2 इज रेशनल नंबर, √2 अपन ने 10th क्लास के अंदर इरेशनल प्रूव किया था, तो ये क्या है रेशनल है, तो ये क्या है फॉल्स है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये बात क्या है, ट्रू है।
√2 को अपन ने 10th क्लास के अंदर चैप्टर फर्स्ट के अंदर √2 √3 इरेशनल प्रूव किए थे ना, क्योंकि इनका जो डेसिमल फॉर्म है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ना, ठीक है। तो रेशनल, ये तो नंबर सिस्टम की आपको नॉलेज होगी तो कर दोगे। चलो जी 6th नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है, 2, 4 और 8 का एक गुणज क्या है, 24 है क्या, 24 कितना है 24 है ना, 24, हाँ गुणज 24 है, 24 है ना। 2 का एक मल्टीपल 24 है, 4 का एक मल्टीपल 24 है, गुणज मतलब मल्टीपल, और 8 का एक मल्टीपल। इसमें 3 कंपोनेंट स्टेटमेंट है ना, इसमें 3 कंपोनेंट स्टेटमेंट है। Q 2 का एक गुणज 24 है, और R क्या है, 4 का एक गुणज 24 है, 4 का एक गुणज 24 है, और S क्या है, तीसरा स्टेटमेंट कंपोनेंट क्या है, S 8 का एक गुणज 24 है, 8 का एक गुणज 24 है। इसमें ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट था उसमें 3 कंपोनेंट स्टेटमेंट है, और तीनों देखो ट्रू हैं या फॉल्स हैं या कुछ और है। 2 का एक गुणज, 2 का मल्टीपल है क्या, 24, हाँ है, और 4 का भी मल्टीपल 24 है, ट्रू है, 8 का भी मल्टीपल 24 है। मल्टीपल मतलब टेबल में आ रहा है कि 2 की टेबल में 24 आता है, 4 की टेबल में भी और 8 की टेबल में, तो ये तीनों क्या हैं, ट्रू हैं, ये तीनों स्टेटमेंट क्या हैं, ट्रू है। चलो जी इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 14.2 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपने एक्सरसाइज 14.2 के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।